Hello everyone. Today we will discuss about Python GUI, that is tkinter. So starting from as previously जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो बेसिकली क्या था, हम सारा का सारा कमांड लाइन इंटरफेस पे काम कर रहे थे. सो पाइथन दोनों सपोर्ट करता है, दैट इज़ योर कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. Python supports GUI in three ways. Before that, first of all, we will understand what is GUI. Graphical User Interface है क्या? So GUI is a desktop application which help you interact with computers. GUI में आपकी गेम्स आ जाती हैं, एप्स आ जाती हैं, टेक्स्ट एडिटर्स आ जाते हैं, ये सब GUI में आ जाता है. तो मैंने एक डिफरेंस कवर अप किया है GUI और CUI में. GUI बेसिकली ग्राफिक्स यूज़ हो सकते हैं GUI में, दैट इज़ इमेजेस आ सकती हैं, आइकन्स आ सकते हैं, जबकि CUI में ऐसा नहीं होता, ओनली कमांड्स होती हैं, टेक्स्ट होता है. नेविगेशन जो है GUI में इजी होती है एज़ कम्पेयर टू CUI. पेरिफेरल यूज्ड एज, जैसे हम यहाँ पर GUI में इवेंट्स भी यूज़ करेंगे. सो इवेंट्स लाइक माउस क्लिकिंग है, कीबोर्ड प्रेसिंग है, तो वो सब यूज़ हो सकता है यहाँ पे. स्पीड इसकी लो है एज़ कम्पेयर टू CUI. ईजियर है यूज़ करना, हाई मेमोरी रिक्वायर होती है, फ्लेक्सिबल है देन CUI. कस्टमाइजिंग अपीयरेंस मीन्स कि आप कुछ भी लुक जो है वो चेंज कर सकते हो. अगर मुझे एक लॉगिन पेज बनाना है तो वो ये यहाँ पर मैं डिज़ाइन कर सकती हूँ. नेक्स्ट नाउ एज आई टोल्ड लाइक वी कैन यूज़ GUI इंटरफेस इन Python. So Python supports GUI in three ways. One is WXPython, second is JPython and tkinter. हम लोग यहाँ थोड़ा सा tkinter के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा इसीलिए क्योंकि tkinter पे ओवरऑल एक फुल ट्यूटोरियल ही बनता है, पूरा का पूरा एक टॉपिक है वो, क्योंकि उसमें विजार्ड्स यूज़ होते हैं और विजार्ड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इवेंट्स हैं, तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये. सो बिफोर दैट थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज़ WXPython? It is a platform-independent toolkit for supporting GUI in Python. The implementation of GUI with this toolkit is easy. But since WXPython gets frequently updated का मतलब क्या है कि क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो चेंजेस होते रहते हैं, तो frequent patch updations are required for new feature request. JPython जो है बेसिकली वो जावा के लिए यूज़ होती है. It supports GUI for integrating with the Java platform. It is majorly used for embedded scripting, interactive interpreter, and rapid application development. And last is your tkinter. Tkinter is also called as TK interface. It is a standard toolkit in Python for GUI. It binds the TK wizards to Python objects. Binds mean कि like वहाँ पे collect कर देता है, इकट्ठा कर देता है. To use this, a working TK system is required, and the main advantage is that it is more portable than other GUI toolkits. So हम tkinter के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. क्या है tkinter? यही सब लिखा है, फास्ट है. tkinter module is responsible for handling the various operations of GUI. It provides an easy way to create GUI applications in Python. ठीक है. इन केस यूजिंग दिस टूल किट फ्रॉम tkinter जो है उसमें से यूज़ करते हैं तो इंपोर्ट करना पड़ता है मुझे वहाँ से. देन हमें क्या होता है, इंपोर्ट करने के बाद अभी एक नेक्स्ट में मैंने इसका एग्जांपल भी लिखा है, देखते हैं क्या है वो. ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसमें बताया है कि फर्स्ट प्रोग्राम जो tkinter के साथ है वो क्या होगा. इससे सबसे पहले तो आपने इंपोर्ट करना है tkinter को एक वेरिएबल में, फिर क्या करना है, tkinter का ऑब्जेक्ट बनाना है. रूट डॉट टाइटल जो मेन विंडो का फ्रंट ऊपर आपका टॉप पे जो लिखा हुआ था उसका नाम वो होगा. मेन लूप सबसे एंड में चलता है, ये बताने के लिए कि क्या इवेंट हमने ट्रिगर करना है. सो ये स्टेप्स से इंपोर्ट tkinter मॉड्यूल, क्रिएट द GUI एप्लीकेशन. अभी तो जैसे इसमें सिर्फ एक विंडो ही बनेगी और कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है. देन इसके बाद ऐड वन और मोर विजार्ड मतलब जैसे लेबल, बटन, तो यहाँ पे उसको विजार्ड्स बोला गया है. एंड एट लास्ट यू हैव टू कॉल द मेन लूप मेथड. ये जो मेन लूप है ये आपको चलाना ही है. किस लिए चलाना है? फॉर एग्जीक्यूटिंग द इवेंट्स इन tkinter.
नेक्स्ट इज फर्स्ट विंडो यूजिंग tkinter। फर्स्ट विंडो मीन्स कि एक जो पीछे मैंने ये प्रीवियस स्लाइड में एक थ्योरेटिकल वे में लिखा है, यहाँ पर यही चीज़ सारी की सारी क्या है, एक ग्राफिकल वे में बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको tkinter मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, फिर GUI एप्लीकेशन बनानी है, देन विजार्ड्स जैसे लेबल, बटन, टेक्स्ट बॉक्स ये सब ऐड करना है, और एंड में मेन इवेंट लूप, जो भी आप काम करना चाहते हैं, इवेंट जो परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो करना है, जो मेन लूप हमने यहाँ पे लास्ट लाइन लिखनी है वो चीज़। तो इससे एक विंडो बन के आ जाएगी। नेक्स्ट tkinter विजार्ड्स। तो व्हाट आर वेरियस विजार्ड्स इन tkinter? देर आर लॉट ऑफ विजार्ड्स लाइक लेबल, कॉम्बो बॉक्स, स्क्रॉल बॉक्स, ये बहुत कम है। विजार्ड्स तो बहुत सारे हैं बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है, या ये कह लें कि tkinter जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। तो कुछ एक पार्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी, अदरवाइज़ हम सिर्फ एक ओवरव्यू ही कर रहे हैं tkinter का। सो यहाँ जो है tkinter में, सो विजार्ड इज़ एन एलिमेंट ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक वे फॉर यूज़र टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम और एन एप्लीकेशन। जैसे एक लॉगिन पेज बनाना चाहो तो वहाँ लेबल्स लिखोगे, एंटर नेम, एंटर पासवर्ड, देन 2 टेक्स्ट बॉक्सेस और एक बटन सबमिट का लगा सकते हो या लॉगिन का लगा सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास विजार्ड्स के साथ हम 3 मेथड्स भी यूज़ करते हैं, अभी उनको देखेंगे। सो जितने भी विजार्ड्स हैं इनके साथ कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो कॉमन सी होती हैं, जैसे उनके कलर, फॉन्ट, डायमेंशंस या कर्सर्स, ये सब चीज़ें जो हैं कॉमन सी ही रहेंगी, जो सब चीज़ों में, सब विजार्ड्स में कॉमन होगी। एक एग्जांपल मैंने यहाँ लेबल विजार्ड का बताया है। लेबल विजार्ड बेसिकली क्या करता है, इट इज़ यूज्ड टू ऐड द लेबल्स and images. Yes, in this label wizard you can add text as well as image. जैसे एक ही एग्जांपल जो मैंने बताया, यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद एक लेबल बनाया है जिसका नाम ये tkinter पास हो रहा है और टेक्स्ट हेलो किंटर। देन पैक मेथड, इसके बारे में मैं बताती हूँ थोड़ा सा। पैक मेथड बेसिकली क्या करता है, इट प्लेसेस कंपोनेंट्स इन ब्लॉक ऑफ पेरेंट विजार्ड। ठीक है, मतलब इसको क्या करेगा, एक विंडो में लेबल बना देगा। तो पैक से क्या होता है, वो कंबाइन हो जाता है। हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, पैक, ग्रिड एंड प्लेस। देन हेलो किंटर, ये इसकी एक छोटी सी आउटपुट है जिससे एक लेबल बन के आएगा जिसके ऊपर क्या लिखा होगा, हेलो किंटर लिख के आएगा। सेम सपोज यू वांट कि टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे तो इमेज चाहिए, तो लेबल की जगह पे आपको यूज़ करना पड़ेगा फ़ोटो इमेज मेथड। फ़ोटो इमेज मेथड से क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अगर एक इमेज चाहते हो, पिक्चर चाहते हो, तो वो कर सकते हो। वो कैसे करोगे, यहाँ पे टेक्स्ट की जगह आपको फाइल लिखना पड़ेगा, फ़ोटो इमेज आएगी, और जो भी उस फाइल का पाथ होगा, जैसे डी ड्राइव में सपोज पड़ा है तो डी ड्राइव का पाथ यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट विजार्ड्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे मैंने बताया बटन है, कॉम्बो बॉक्स हैं, तो बहुत सारे हैं वो। ठीक है, सो उससे पहले एक हमारे पास कंटेनर विजार्ड्स हैं, इनको या फिर हम लोग ज्योमेट्री मैनेजर क्लासेस भी बोलते हैं। ठीक है, सो कंटेनर क्लासेस बेसिकली क्या करती हैं, जो कंटेनर होती हैं, दीज आर यूज टू प्लेस द विजार्ड्स ऑब्जेक्ट्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब क्या है कि जैसे आप चाहते हो सब जो है अलाइन हो प्रॉपर, तो हम एक टेबल फॉर्मेट में बना दें, ग्रिड यूज़ कर लें, या फिर पोजीशन साथ देना चाहते हो कि लेफ़्ट राइट में आए, इतने इसका मार्जिन हो, इतना हो, तो हम प्लेस यूज़ कर सकते हैं। और पैक जो बेसिकली यूज़ हो रहा है उसको हम यूज़ करते हैं कि जो भी आपने काम करा उसको क्या कर दो, प्रॉपर मैनर में वो उसी ब्लॉक में रहे, तो उसको पैक कर देते हैं। सो एक एक लाइन की डेफिनेशन बता देती हूँ इनकी। पैक क्या करता है, इट इज़ दिस मेथड प्लेसेस कंपोनेंट्स इन अ ब्लॉक ऑफ पेरेंट विजार्ड। ग्रिड, it places components in table structure of parent wizard, and place method components places within the specified position of parent wizard। मतलब आप positions बताएंगे, लाइक लेफ़्ट से कितना है, राइट से मार्जिन कितना, वो सब positions देने के बाद ही आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो ये कंटेनर है। तो तीनों का कंटेनर का मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे। सबसे पहले पैक मेथड के बारे में जैसे मैंने बताया क्यों यूज़ हो रहा है, हम लोग इसको अगर क्या करना चाहते हैं, द पोजीशन विजार्ड एडिट टू द पाइथन एप्लीकेशन यूजिंग पैक मेथड कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द वेरियस ऑप्शंस।
अब ये काम जो है वो होगा कैसे कि हमें पोजीशंस देनी है, कैसे उसको पैक करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ना वेरियस मेथड्स होते हैं। कॉलिंग का तो वही वे है, जो भी विजार्ड होगा डॉट पैक, अगर कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करनी है, लाइक 3 ये ऑप्शंस मैंने यहाँ पर डिफाइन की है। वन इज़ योर एक्सपैंड। एक्सपैंड मीन्स जैसे अभी एक स्मॉल सी विंडो आ रही है, आप चाहते हो उसका साइज़ वगैरह एक्सपैंड करना चाहते हो। फिल बाय डिफ़ॉल्ट फिल इज सेट टू नल, अगर आप चाहो तो ये भी पोजीशन सेट कर सकते हो एक्स्ट्रा स्पेस के लिए। साइज इज रिप्रेजेंट द साइड ऑफ पेरेंट टू विच द विजार्ड इज टू बी प्लेस्ड। पेरेंट वो विंडो है जो सामने विंडो दिख रही है और उसके बीच में एक कंट्रोल आता है, वो हमारा क्या है, विजार्ड है। तो ये एक प्रोग्राम है, इसमें मैंने बनाया है 3 बटन्स लगाए हैं, रेड ग्रीन ब्लू, 4 बटन्स हैं। 4 बटन्स के साथ एक तो मैंने बताया ये पेरेंट, क्योंकि टी इंटर इसमें पास किया है, इनका टेक्स्ट लिखा है, और FG स्टैंड्स फॉर फोरग्राउंड कलर, मतलब जो लिखा हुआ उसका कलर। और पैक से मैंने साइड यूज़ किया है। साइड क्या बताता है, उसकी पोजीशन बता रहा है, लेफ़्ट है, राइट है, टॉप है या फिर बॉटम है, ठीक है। तो इससे ये आउटपुट डिस्प्ले होगी, बट इसके क्लिक पे अभी कुछ भी वर्क नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी इवेंट नहीं चलाया है। नेक्स्ट इज़ योर ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड बेसिकली क्या करता है, बताया मैंने कि एक टेबुलर फॉर्म में अगर मुझे अरेंज करना है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। मुझे जब इसको यूज़ करना है, रो स्पैन, कॉल स्पैन, सब मेथड्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो टेबल के साथ चलते हैं। तो कुछ एक इसके मेथड्स हैं, ग्रिड मेथड्स, कॉलम स्पैन। जैसे यहाँ पोजीशंस के लिए एक ऑप्शन है स्टिकी, इसमें ये बताया गया है पोजीशन बताना चाहो विजार्ड की इनसाइड द सेल, कि जो सेल आप यूज़ कर रहे हो उसमें कहाँ पे आना है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ करोगे। यहाँ पे यूज़ होता है NE, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो ये पोजीशंस यूज़ हो सकती है इसके लिए। नेक्स्ट इज़, ये इसका एक एग्जांपल है। यहाँ पर मैंने 2 लेबल्स हैं, एक बटन है और 2 टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ किए हैं। तो ये लेबल बताया, टेक्स्ट को यहाँ एंट्री बताते हैं, तो उसमें क्या किया है इसने, रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में मैंने इनपुट दिया, यहाँ पे बताया है, और इससे ये आउटपुट डिस्प्ले हो रही है।